तो वो वाहिद कफील है, क्योंकि उनके वालिद का इंतकाल हो चुका है और उनकी जो वालिदा है वो बुजुर्ग खातून है। मोमना इकबाल की जब इस सारे सिनेरियो में इस तरह के हालात बने तो उसने मुनासिब समझा कि बजाय इसके कि मैं इस तरह की हालात में इससे शादी करूं, जिस तरह वो शख्स झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ामात अवाम में फैला रहा है, उनकी फैमिली में फैला रहा है, उनके रिश्तेदारों में फैला रहा है, उनके दोस्तों में फैला रहा है, इवन क्योंकि वो एक एक्ट्रेस हैं और एक्ट्रेस की क्रेडिबिलिटी, आप एक्ट्रेस ना भी हो लेकिन आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो आम शख्स की भी क्रेडिबिलिटी उतनी ही आम है जितनी एक सेलिब्रिटी की क्रेडिबिलिटी और इज्जत अहम होती है। लिहाजा इन हालात में जब ये हालात बन चुके तो मोमना इकबाल ने डिस्कस किया और 2023-24 के करीब ये रिश्ता ख़त्म हो गया। लेकिन इसके हवाले से जैसे ही ये रिश्ता ख़त्म हुआ एक डिस्टेंस बरकरार रहा, लेकिन जो साकिब चद्दर था और उसकी जो वाइफ है, ज़ाहिर हमारी बहनों की तरह है, औरत के ऊपर मैं किसी भी किस्म का इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करूँगा, क्योंकि हम में और साकिब चद्दर या उनके लॉयर में थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लॉयर मियां अली शफाक साहब ने गुफ्तगू की इंशा के हवाले से, तो आपको बताएं कि मोमना इकबाल केस में नई कानूनी पेशरफ सामने आ गई है। मोमना इकबाल के मंगेतर जिनसे उनकी अभी शादी होनी है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साकिब चद्दर और हम में बड़ा फ़र्क है। साकिब चद्दर की जो बीवी हैं, दूसरी बीवी हैं, वो हमारी बहनों जैसी हैं। मैं किसी किस्म की किसी भी औरत पर इल्ज़ाम तराशी करने से गुरेज करूँगा। तो ये कहा गया है मोमना इकबाल के मंगेतर की जानिब से। आपको अपडेट कर रहे हैं, मोमना इकबाल केस में नई कानूनी पेशरफ सामने आई है और एक बार फिर आपको बराह रास्त ले चलेंगे जहां पर मोमना इकबाल के मंगेतर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन मोमना ने किसी भी जगह पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी। वो एप्लीकेशन इसलिए नहीं दी थी क्योंकि वो समझती थी कि मैं एक खातून हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं जब कभी भी किसी भी जगह पे एप्लीकेशन दूंगी और मेरा ताल्लुक क्योंकि मीडिया से है, मेरा ताल्लुक टीवी इंडस्ट्री से है, मेरा ताल्लुक ड्रामा इंडस्ट्री से है, जब मैं किसी जगह पे कोई एप्लीकेशन दूंगी तो उसका गलत मतलब लिया जाएगा। क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक तो औरत का खुले अंदाज में गुफ्तगू करना पसंद नहीं किया जाता, और स्पेशली वो खातून जिसकी अभी शादी ना हुई हो, उसकी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात और लोगों की परसेप्शन डेवलप हो जाती है, ना सिर्फ वो बल्कि उनकी बहन भाई भी इन तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करते हैं। इस वजह से मोमना ने किसी जगह पे एप्लीकेशन नहीं दी। ये मामला एप्लीकेशन वाला तब स्टार्ट हुआ जब इसके ऊपर एक शादी का मामला स्टार्ट हुआ, क्योंकि मोमना की वालिदा चाहती थी कि मोमना की कहीं शादी हो जाए, क्योंकि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका था। इसलिए मोमना की वालिदा ने एक रिश्ता ढूंढा। वो लड़का भी मीडिया से ताल्लुक़ रखता है, जिससे इनके मामला तकरीबन तय पा चुके थे। लेकिन ये आपके लिए नई बात होगी, क्योंकि ये अभी तक बात मीडिया पे नहीं आई, ना ही किसी जगह पे मोमना ने इस बात का चर्चा किया। ये इस वजह से हम आज भी बात आपसे कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की आवाम को ये पता चले कि जो हम पे एलिगेशंस लगाए गए हैं वो इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद और मन गढ़ंत हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी देखना होगी कि जब वो रिश्ता हमारा मोमना का और उस लड़के का रिश्ता तय पा रहा था, फैमिली से एक दूसरे की तरफ जा रही थी और वो एक्सेप्टेंस की तरफ मामला बढ़ रहा था, साकिब ने जब ये देखा और उनकी वाइफ ने देखा कि ये तो मोमना की शादी हो रही है, क्योंकि उसने इंतकाम लेना था, उसकी बात नहीं मानी गई थी, उसके झूठ को एक्सेप्ट नहीं किया गया था मोमना की तरफ से, तो उसके अंदर की जो ईगो थी, जो हमारे मर्द जिस तरह मैंने अर्ज की, वो कभी भी उसको आराम से बैठने नहीं दे रही।